हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं सुबह उठकर सबसे पहले किचन में आई क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। आज डॉक्टर साहब भी घर थे क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली आज जाना था। मेरी एक फ्रेंड है, उनका पता करने के लिए हम लोगों ने जाना था। डॉक्टर साहब के भी वो फ्रेंड हैं और उनकी मिसेस मेरी फ्रेंड है, तो हम लोगों ने आज उनकी तरफ जाना था। तो डॉक्टर साहब आज घर पर ही थे, लेकिन क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं तो हम लोग आज उधर नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बताया कि रास्ते भी कुछ ठीक नहीं है, तो आप लोग जो है ना नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम बना लें। तो इसलिए फिर डॉक्टर साहब आज घर ही थे, तो मैंने कहा चलो आप सबको मैं हैवी नाश्ता करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी और बच्चों को भी कह रही थी कि आप लोग भी जल्दी से उठ जाओ और मुंह हाथ धो लो, क्योंकि अब एक बार ही मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, सब एक साथ ही अब हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से पराठे बनाए, उसके बाद ये मैं ऑमलेट बना रही थी और अजलान मेरे पास ही खड़ा हुआ था। अजलान मुझे कह रहा था कि मुझे कीमा खाना है, तो मेरे लिए आपने कीमा भी गर्म करना है। तो मैं उसको कह रही थी कि ठीक है, जो भी खाना है मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोगों ने खाना खुद है, क्योंकि मुझे अब होता है कि ये छोटे बच्चे भी खुद से खाना खाना स्टार्ट कर दें कि अब ये बड़े हो रहे हैं तो खुद से खाना खाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब के लिए भी नाश्ता बना लिया था। ये हम लोग के जो गेस्ट आए थे, अभी भी ये मटन थोड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी गर्म कर लूँ ताकि ये भी ख़त्म हो और फ्रिज खाली हो, क्योंकि रमज़ान है, फिर रमज़ान में तो फ्रिज बिल्कुल हर टाइम फुल रहती है। तो मुझे था कि ये भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता बिल्कुल बन चुका था और ये यहाँ पर दूध भी मेरे देवर मुझे दे के गए थे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा प्लान था जाने का, तो दूध वाले को भी कहा हुआ था कि उनकी तरफ दूध दे दीजिएगा, लेकिन वो फिर मुझे दे गए क्योंकि हम लोग गए ही नहीं। और यहाँ पर मैं कॉफ़ी भी बनाकर ले आई थी, नाश्ता किया और उसके बाद मैंने कहा चलो कॉफ़ी भी लगते हाथ पी लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैं कह रही थी कि बच्चों का जाकर कट करवाएं। जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता किया तो ये बच्चे गए हुए थे कट करवाने और ये लोग आ गए कट करवा कर। मैंने अभी अहमद का टेस्ट बनाया ही था कि ये लोग भी आ गए कट करवा कर और बता रहे थे मुझे कि जोनी का जो है बाइक लग गई है। तो मैं उसको देख रही थी कि उसको बाइक कैसे लग गई है, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि फ़ोन में इसका मुंह था तो इसको बाइक लग गई। और यहाँ पर जैसे ही बच्चों ने पढ़ लिख कर फारिग हुए तो मैंने इन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रश टाइम के लिए इनके लिए बनाना शुरू किए। छोटे बच्चे जो थे वो दोनों भाग गए थे, लेकिन अहमद को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो, वो कह रहा था कि मैं बिल्ला के साथ बाहर बैठा हुआ, आप मुझे बाहर ही दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप जो है ना इसको थोड़ी देर बाहर ले जाओ, क्योंकि बिल्ला का बहुत दिल होता है कि जब भी बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो मुझे भी ले जाएं। तो फिर अहमद इसको लेकर बाहर बैठा हुआ था कि मैं इसको थोड़ी देर जो है ना इधर लेकर बैठता हूँ, ये घूम फिर लेगी। मैंने कहा ठीक है, आप दोनों बैठो। और मैं अंदर आई। अजलान का जो है आईपैड जो है वो रीसेट करने के लिए हम लोगों ने इसको है रीसेट किया, लेकिन इसको पता नहीं क्या हो गया, अब ये जो है ना रीस्टोर कर ही नहीं रहा है। तो अब इसका सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा हम लोग को बाहर से। आल दो मैंने एक वीडियो देखी थी और अहमद को कहा भी था iTunes की ऐप करो तो इसको घर में रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन अहमद ने मेरी एक नहीं सुनी। और यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही मैंने बच्चों का कहा चलो ऊपर चलती हैं, चांद देख कर आते हैं। और यहाँ पर हमारा बिल्ला, हम सब ऊपर जा रही हूँ, मैं अकेली भी जा रही हूँ, तब नहीं ये नीचे रहता, तो अब तो हम सब ऊपर जा रहे थे, तो बिल्ला कैसे नीचे रह सकता था। तो हम चारों जो है ऊपर आए थे, हम लोग चांद देखने के लिए आए थे और बच्चों को चांद नज़र आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा ठहरो, मुझे आने दो, मैं देखती हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर स्टेयर पर खड़ी हुई तो सामने ही चांद नज़र आ रहा था और मैंने इनको दिखाया कि आप लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रहा था। गाइस, आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ कामयाबियाँ लेके आए, हम सबकी लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती हो। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती नसीब करे और हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ कामयाबियाँ लेकर आए। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी हमेशा दुआ में याद रखा करिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे दोस्तों। ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। यहाँ बच्चे चांद देखकर इतना खुश थे क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है न्यू मून देखा था और ये मुझे कह रहे थे कि अब हम ईद का चांद भी देखने आएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, हम लोग ईद का चांद देखने भी ऊपर ज़रूर आएंगे। और जैसे ही हम लोग नीचे आए, क्योंकि मैंने इनको ऊपर खाने का ऑर्डर कर दिया था, आज वीकेंड है, तो आज इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को तो पिज़्ज़ा ही खिलाओ। मैंने इनको मना भी किया था कि अभी मत खाओ, आप तीनों की तबीयत अभी जो है ना गले ख़राब है, अभी बाहर का नहीं खाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कल से फिर रमज़ान स्टार्ट हो जाना है तो आप हमें मंगवा के दो। मैंने कहा ठीक है, मैं मंगवा देती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे फिर कह रही थी, जब उन्होंने ये व्लॉग बनाते हुए देखा कि आप
आपने इनको फिर पिज़्ज़ा मंगवा कर दिया था। मैंने कहा नहीं नहीं, काफ़ी दिनों के बाद मंगवा कर दिया था, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन तो बच्चों का चल जाता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे और जैसे ही डॉक्टर साहब आए उन्होंने इशा पढ़ी तो मैंने कहा चलिए हम दोनों भी कुछ खाते हैं। बच्चों ने तो पिज़्ज़ा खा लिया लेकिन मेरा तो बिल्कुल, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया और ना ही आप खाते हैं, तो हम लोग बाहर से कुछ खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलते चलाते जो है, देख लें हमारा इमाम आलम रोड रात को भी कितना रश लगा हुआ था। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 10:15 10:30 बजे गए थे और यहाँ पर इस टाइम भी बहुत तेज़ रश लगा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्रीन बेल्ट से खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर खाना खाने तो फिर जो है ना, जिसका टेस्ट भी अच्छा हो वहाँ से खाना खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए थे चिकन रेस्टोरेंट पे। इनका मुझे टकाटक बेहद पसंद है, तो हम दोनों टकाटक खाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हम लोग गपशप करते हुए टकटक खाने के लिए पहुँच गए और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। वो हमें कह रही थी कि आप लोग अंदर बैठ जाए, हम लोग इतने लेज़ी, हमने कहा नहीं, आप इधर ही हम लोग का खाना लिए हैं, हम लोग तो उठ के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे इतने मांगने वाले थे, उनको देख के इतना तरस आता है कि माँ बाप ने बच्चों को पैदा कर लिया लेकिन उनको खिला पिला नहीं सकते हैं, बेचारी इतना मांग रही होती हैं। तो यहाँ पर फिर आते आते हम लोगों ने रसमलाइयाँ भी लीं, क्योंकि असलान को रसमलाई बहुत पसंद है। तो मैंने अचानक देखी कि नई शॉप बनी है तो मैंने कहा यहाँ से ले लें। और फिर मैं यहाँ पर आई आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने कहा मुझे तो कुछ मीठा खिला दें, तो यहाँ पर मैंने अपनी आइसक्रीम ली। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।